हमारा दिन के दिन पे आउट जो पैसा मिलता है वो कम होते जा रहा है। पहले देता था 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, अभी 8 रुपये 9 रुपये कर दिया है। हमको 10 मिनट में डिलीवरी ही करना पड़ता है। ब्लिंकिट है मैम, मैनेजर है तो मैनेजर लोग भी सपोर्ट नहीं करते मैम। सपोर्ट टीम है तो सपोर्ट टीम भी कुछ नहीं कर पाते मैम। बट क्या मतलब मैम, रिपोर्ट भी हम ही करेंगे, सॉल्व भी हम ही प्रॉब्लम करेंगे, तो फिर कंपनी क्या मतलब उस चीज का। और अर्निंग को तो माइनस कर दिए ही है। जैसे भाई लोग बोले 8 रुपये 7 रुपये, कहीं जगह जाओगे ना मैम, वो 7 रुपये से ऊपर ही नहीं जाता पर किलोमीटर। हर किसी का अलग अलग है। बट हम लोग यही चाहेंगे कि इंक्रीज हो। और दूसरा ये है अर्निंग में कि पर किलोमीटर का 10 रुपये है। जैसे 4 किलोमीटर जाता है तो 40 रुपये मिले, तो अभी उसको 36 रुपये, किसी को 30 रुपये, किसी को 31 रुपये कर दिया गया। यही सब प्रॉब्लम है। और कंपनी हमारी सुविधा असुविधा जो है उसको समझे ना मैम, तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और भाई जैसे बोले कि सही बोले कि ब्लिंकिट का नाम हम ही लोग रोशन किए। पहले बोलते थे कि मंथ का 40,000 बनते हैं ब्लिंकिट में, अब तो मैम 15,000 बनना मुश्किल है। और क्या बोलूं, बताओ भाई। हाँ मैडम, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ये हमारे भाई लोग हैं ब्लिंकिट से, उसमें पहले जो ब्लिंकिट ओपन हुआ हर जगह, पहला स्टोर अपने रायपुर का पहला स्टोर सिविल लाइन, ठीक, सारे राइडर खुश थे। जहाँ 10 रुपया किलोमीटर मिल रहा था उसके बाद 8 किया, 8 में भी लोगों को कोई ऐतराज नहीं हुआ, अब कर दिया 6 किलोमीटर। ये सारी असुविधाएं खत्म करवाने के लिए हम लोग यहाँ रखे। मैम जैसे ब्लिंकिट के प्रोडक्ट को कस्टमर तक सेफ पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो ब्लिंकिट के जो मतलब जो भी मैनेजर या फिर जो भी ओनर है, हमारी भी सेफ्टी, राइडर की सेफ्टी उनकी होनी चाहिए। क्लेम नहीं मिला, 5 लोगों का दुर्घटना हो चुका है, लेकिन क्लेम नहीं मिला उनको। कुछ लोग ऑर्डर मंगाने के बाद भी झूठा मिसिंग कंप्लेंट डाल रहे हैं। स्टोर का ये सिविल लाइन स्टोर से देखिए, सुबह जग के काम कर रहे बेचारा। और एक चीज दिखा रहा हूँ मैम, इंसेंटिव का बोल रहे हो ना, इंसेंटिव का भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये 10 नवंबर यानी कि परसों की बात है, और कल से तो स्टोरी बंद करवा रखे हम लोगों ने। तो क्या बचाया 24 घंटे में 200 रुपया। वही सारे लोग राइडर वही चाहते हैं, जो पहले मिल रहा था हमको वही मिलने लगे। 6 घंटे में हम पैसा कमाते थे, अभी वो कमाने में हमको 12 से 13 घंटा देना पड़ रहा है इसमें। हम लोग सुबह 6 बजे से आके 12 बजे कंप्लीट कर देते हैं। टाइमिंग कंप्लीट होता है। टाइमिंग 9 घंटे का है। पहले जाता था ऑर्डर छोड़ने के लिए तो वहाँ 45 से 48 रुपए मिल जाता था। 100 रुपया 200 रुपए मुश्किल से बच रहे हैं मैम। नमस्कार दर्शकों, मैं रीचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है शंकर नगर के बीटीआई ग्राउंड में। जी हाँ, आज हमारे साथ शहर के वो लोग हैं जो घरों में 10 मिनट के अंदर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन आज वो काफी नाराज चल रहे हैं। वो पीले शर्ट वाले बॉयज, वो ब्लिंकिट के लोग। आइए जानते हैं कि क्या कारण है कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हमारा यहाँ पहुँचने का यही उद्देश्य है कि हमारा दिन के दिन पे आउट जो पैसा मिलता है वो कम होते जा रहा है। पहले देता था 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, अभी 8 रुपये 9 रुपये कर दिया है। और प्लस हमको 10 मिनट में डिलीवरी ही करना पड़ता है। उसमें समय में नहीं पहुंचने पर कुछ क्लेम कर देता है तो कंपनी हमारा पैसा काट देता है। यहाँ 10 मिनट में न एम्बुलेंस पहुंच पाता है, न पुलिस पहुंच पाता है, वो डिलीवरी बॉय ब्लिंकिट का घर में सामान पहुंचा देता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? काफी नाराज चल रहे हैं ब्लिंकिट बॉयज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैम ब्लिंकिट है मैम, मैनेजर है तो मैनेजर लोग भी सपोर्ट नहीं करते मैम। जैसे कुछ हादसा हो जाता है मैम तो मैनेजर को बात करते हैं, मैनेजर बोलता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फ्लीट कोच है मैम, फ्लीट कोच बोलता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते मैम। ऑर्डर कैंसिल करवाते हैं मैम। सपोर्ट टीम है तो सपोर्ट टीम भी कुछ नहीं कर पाते मैम। अब बोलते हैं ऑटोमेशन करने, बोलते हैं मैम ऑटोमेशन के हम 10 मिनट रुकते हैं, 10 मिनट से 15 मिनट रुकते हैं मैम, फिर ऑटोमेशन का ऑर्डर कैंसिल नहीं होता मैम। फिर सपोर्ट टीम को लगाते हैं, वो बोलते हैं मैम, फिर वो बोलता है मैम, वो कस्टमर बोलता है मैम, कस्टमर फोन नहीं उठाता है। सपोर्ट टीम से करो बोलते हैं, सपोर्ट टीम भी मदद नहीं करता मैम, नहीं मैनेजर करता है नहीं कुछ नहीं करता। हम लोग क्या है करे मैम, वहाँ 12 बजे रात रहता है मैम, 1 बजे रहता है, वहाँ कोई नहीं रहता है मैम। किससे हम लोग सपोर्ट ले मैम? वहाँ कस्टमर फोन उठाया नहीं, सपोर्ट टीम कुछ नहीं कर रहा है। फिर स्टोर आते हैं वापिस, फिर मैनेजर भी सपोर्ट नहीं करता मैम, क्या है करे हम लोग। अब प्लस पे आउट में 4 किलोमीटर 45 पर देता था मैम, अभी वो क्या 35 पर कर दिया है, 33 पर कर दिया मैम। तो वही चीज वो करना चाह रहे मैम। एक ये भी बोलेंगे मैम, जैसे डिलीवरी बॉय जाता है, जो भी रिस्की होता है कि उसके ऊपर ना कोई प्रॉब्लम हो, तो कंपनी ना बहुत जल्दी उसके ऊपर एक्शन ले ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे डिलीवरी बॉय को आधी रात को कहीं भी जाता है तो उसका जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग को सॉल्व कराना रहता है। उसके लिए अगर जैसे कंपनी को बोला जाता है, ऊपर से मैनेजर वगैरह आते हैं तो कंपनी को बोलते तो कंपनी बोलता है ठीक है हम तुम्हारे साथ, आप जाकर रिपोर्ट करो जो करना है, ताकि हम आप लोग के साथ है। बट क्या मतलब मैम, रिपोर्ट भी हम ही करेंगे, सॉल्व भी हम ही प्रॉब्लम करेंगे, तो फिर कंपनी क्या मतलब उस चीज़ का। और अर्निंग को तो माइनस कर दिए ही है। जैसे भाई लोग बोले 8 रुपये 7 रुपये, कहीं जगह जाओगे ना मैम, वो 7 रुपये से ऊपर ही नहीं जाता पर किलोमीटर। हर किसी का अलग अलग है।
बट हम लोग यही चाहेंगे कि इंक्रीज हो। और दूसरा ये है अर्निंग में कि पर किलोमीटर का 10 रुपये है, जैसे 4 किलोमीटर जाता है तो 40 रुपये मिले, तो अभी उसको 36 रुपये, किसी को 30 रुपये, किसी को 31 रुपये कर दिया गया। यही सब प्रॉब्लम है। और अब कंपनी हमारी सुविधा असुविधा जो है उसको समझे ना मैम, तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और भाई जैसे बोले कि सही बोले कि ब्लिंकिट का नाम हम ही लोग रोशन किए। पहले बोलते थे कि मंथ का 40,000 बनते हैं ब्लिंकिट में, अब तो मैम 15,000 बनना मुश्किल है। और क्या बोलूं, बताओ भाई। हाँ मैडम, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे भाई लोग हैं ब्लिंकिट से, उसमें पहले जो ब्लिंकिट ओपन हुआ हर जगह, पहला स्टोर अपने रायपुर का पहला स्टोर सिविल लाइन, ठीक, सारे राइडर खुश थे। जहाँ 10 रुपया किलोमीटर मिल रहा था, उसके बाद 8 किया, 8 में भी लोगों को कोई ऐतराज नहीं हुआ, अब कर दिया 6 किलोमीटर, और वो सिर्फ जाने का देता है, आना हमारा रहता है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि राइडर लोगों को कुछ नहीं दिया गया, और जो 8 से 9 घंटे में कमाते थे, 6 बजे तक 4 बजे तक टाइम कम, अब वो 2:30 से 3-4 सुबह मॉर्निंग। उसके बाद अगर किसी का लोकेशन गलत हो जाता है, सपोज दैट मान लो आपने ऑर्डर बुक किया और आप वहां से, मैं उस लोकेशन पे पहुंच के आपको कॉल करता हूं, आप बोलते हो कि मिस्टेक हो गया, मेरा घर आ गया है, तो ठीक है, कंपनी को फोन किया, वो बोलती है आप वो उसको क्या बोलते हैं, वो जो अरे वो जो ऑटोमेशन नहीं, वो जो अरे पैसा डाल देते हैं ना, वो रेंज सर 5 लोगों की दुर्घटना हुआ था। टिकट रेस 3 महीना हो गया, टिकट रेस करते करते आज तक पैसा नहीं मिला, ठीक है। 5 से 10 रुपए मिलते हैं। 5 से 10 रुपए जहाँ मिलता था, वो भी मिलना बंद हो गया है। और जैसे रात को, दिन में तो चलता है, अभी दिन है यहाँ दिख रहे हैं, यही रात को 2 बजने दो, यहाँ से आधे चले जाएंगे, आप भी नहीं आओगे 2 बजे, लेकिन हम जाते हैं घर घर देने। हमारा काम है 10 मिनट में देना, जाम लगा है, ट्रैफिक लगा, अलग बात है, 10 मिनट में हम अपना पार्सल डिलीवरी करा देते हैं कस्टमर को, दिन हो चाहे रात हो। और उसके बाद रात में अगर किसी ने लोकेशन गलत डाल दिया या कुछ कर दिया, तो अगर वो सामान या तो कस्टमर को दो या कैंसिल करा के वापस स्टोर पे दो। उस बीच में जो टाइम खराब होता है वो राइडर का, और वो वहाँ पे रात को 2 बजे सपोज दैट एकांत का लोकेशन है, तो वो वहाँ पे यही खड़ा करता रहेगा लोकेशन के लिए, कस्टमर को पे करेगा तो वो क्या बोलेगी, हम कस्टमर से बात कर रहे हैं, आप वेट कीजिए। और अगर लोकेशन से थोड़ा आगे हो गए, जैसे डर लग रहा है, लोकेशन से थोड़ा आगे पीछे हो गए, तो वापस वहीं जाने को बोलेगा, वापस वहीं जाइए, तब जाकर डिलीवर होगा, कुछ भी होगा वहीं जो लोकेशन से होगा। ये सारी असुविधाएं खत्म करवाने के लिए हम लोग यहाँ रखे हैं। और एक मैम, जैसे ब्लिंकिट के प्रोडक्ट को कस्टमर तक सेफ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है ना, तो ब्लिंकिट के जो मतलब जो भी मैनेजर या फिर जो भी ओनर है, हमारी भी सेफ्टी, राइडर की सेफ्टी उनकी होनी चाहिए। जैसे हम प्रोडक्ट की सेफ्टी कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो हमारी सेफ्टी ब्लिंकिट वाले को ही उठाना चाहिए, जो कि वो नहीं ध्यान देते। इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिला, 5 लोगों का दुर्घटना हो चुका है, लेकिन क्लेम नहीं मिला उनको, बेचारों को, गरीबों को नहीं मिला है, तो उसका गाड़ी भी गया, शरीर भी फ्रैक्चर हुआ। कुछ लोग ऑर्डर मंगाने के बाद भी झूठा मिसिंग कंप्लेंट डाल रहे हैं, जो दे रहा है उसका भी जा रहा है और जो देने जा रहा है उसका भी जा रहा है, मेहनत दोनों का हो रहा है। पिकर लोग निकालते हैं, वो भी सर्विस कर रहे हैं, राइडर लोग घर डिलीवरी देते हैं, वो भी सर्विस कर रहे हैं। इस झूठ का भी कुछ होना चाहिए। एक बात और है मैडम जी, जैसे हमारे इसमें मल्टी आजार बोलते हैं, उसमें ना एक साथ 2,000 को कंप्लीट करना पड़ता है, तो एक साथ अपन 2,000 करते हैं, लेकिन उसका पैसा भी नहीं के सामान देते हैं, बहुत नहीं के सामान, समझो उसी रास्ते से आने जाना है तो उसका पैसा डबल देना चाहिए। 2,000 का रहे तो नहीं देते हैं इसको, जब चार्जर कम रहते हैं तो उसको डबल चार्जर मतलब ये करते हैं, तो पार्सल डिलीवर। एक सिविल लाइन स्टोर का ये सिविल लाइन स्टोर से देखिए, सुबह जग के काम कर रहे हैं बेचारा, फिर भी इसको इंसेंटिव नहीं मिल पाया है। रात भर काम किया, दिन भर काम किया, ये है। और एक चीज दिखा रहा हूँ मैम, इंसेंटिव का बोल रहे हो ना, इंसेंटिव का भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैडम, ये 10 नवंबर की बात है, थोड़ा जूम कीजिए इसको। ये 10 नवंबर यानी कि परसों की बात है, और कल से तो स्टोरी बंद करवा रखे हम लोगों ने। ये देखिए 22 घंटा 22 मिनट में मैं क्या, हाँ 23 घंटे में 24 ही मान लो, कितना कमाया हूँ मैं 870, उसमें 400 का तेल, और रात को रुका तो घर जा नहीं पाया, 100 रुपए का खाना खाया, तो क्या बचाया 24 घंटे में 200 रुपया, और गाड़ी वो अलग, वो अलग। 24 घंटे में 200 रुपया कमाएंगे तो आप बताओ कैसे चलेगा। देखिए देखो अर्निंग, देखिए ये पहले का अर्निंग है, पहले ये मिलता था, अभी ये मिल रहा है, पर अभी ये जो मिल रहा है ना इससे भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या कमाएंगे, क्या हम लोग बताओ है, हम लोग क्या फिर ऑर्डर देने जाएंगे हम लोग,
छोड़ने जाएंगे ऑर्डर? नहीं जाएंगे, बात खत्म। इसलिए हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी पहले क्या सुविधाएं मिलती थी कंपनी के द्वारा? पहले कुछ सुविधा नहीं मिलती थी, पहले जो चल रहा था, पर पेमेंट जो अर्निंग था वो ठीक ठाक दे रही थी। पर जो अब जो अर्निंग दे रही है वो पूरा कम कर दिया है। अब तो जो बाई झाड़ू मारती है ना, उससे भी हम लोग कम कमा रहे हैं। जो 25 घंटा भी देंगे ना, उससे कम कमाएंगे हम लोग। तो अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे? पहले वाला माहौल यही है कि जो ब्लिंकिट पहले जो स्टार्टिंग दिया था वही सारे लोग राइडर वही चाहते हैं। जो पहले मिल रहा था हमको वही मिलने लगे। सबका टाइम, कोई राइडर 7 बजे आ रहा है तो 9 घंटा कन्फर्म होता है। अब 7 से 7 12 हो रहा है, 12 घंटा करने को भी तैयार है। लेकिन 12 घंटे में जो भी इंसेंटिव, जो भी अर्निंग दे रहा है, 900 रुपया कमाने पे 270 रुपया और 1100 रुपया कमाने पे 370, और सैटरडे संडे वही 480 हो जाता है। जो कि 600-680 होता था उसमें 480 कर दिया है, और जो 900 रुपए में मिल रहा था उसको अर्निंग बढ़ा के 1150 कर दिया है। और ऑर्डर अर्निंग जो हम कमा रहे थे, जहाँ 40 मिल रहा था वहाँ 31 मिल रहा है, 9 रुपए उसमें काट रहा है। तो क्या करेंगे, कहाँ से? जानना चाहेंगे कि ओवर टाइम बहुत कराया जा रहा है, काफी जो है दबाव डाल रहे हैं। नहीं मैडम, इसमें क्या है ना, पहले हम लोग जो 6 घंटे में हम पैसा कमाते थे, अभी वो कमाने में हमको 12 से 13 घंटा देना पड़ रहा है इसमें। समझ रहे हैं बात को? फिर भी नहीं हो पा रहा है। और कंपनी हमको अमाउंट ऐसा दिया है, अर्निंग बेस पे हम लोग को ऑफर दे रहा है। अब बोल रहा है कंपनी की आप 12 घंटे में 1300 रुपये कमाओ और 500 रुपये आपको हम इंसेंटिव देंगे। मैडम हम लोग 20 घंटा भी काम कर रहे हैं ना, फिर भी 1300 रुपये ऑर्डर अर्निंग नहीं बन रहा है। और कितना ओवर टाइम आप लोग कर लेते हैं? मतलब ओवर टाइम तो आप छोड़ दो, सुबेरे राइडर 6 बजे आ रहा है, 6 बजे से वो कंटिन्यू रात तक भी कर रहा है, 12-12 बजे तक, फिर भी उसका पैसा नहीं बन रहा है, ना ऑफर खुल रहा है। ये हमारा ब्लिंकिट का ऐप है। अभी 3:14 हो रहा है, जूम कर लीजिए 3 क्योंकि जो टाइम निकल चुका वो तो शो नहीं होगा। इस पे मैं क्लिक किया, कितना आ गया 75, फिर क्लिक किया। ये मैंने अपनी गिग बुक किया रात के 12 बजे तक, कितना दिखा रहा है 705। अगर 405 भी बन जाए तो भी तसल्ली है, दिखाता कुछ है करता कुछ है, नहीं बनता ही नहीं ना। देख रहे हो भैया, ये आपके सामने रिजल्ट है ना, 505 से 705 के बीच में बनना चाहिए, चाहे कैसे भी बनाए कंपनी। हमारा काम है टाइम देना, ऑर्डर देना। जब ऑर्डर आएगा ही नहीं और हम टाइम पूरा देंगे, पैसा मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा आदमी बताओ। और रात के 12 बजे तक है ये, जो कि रोड खाली हो जाता है। और रात को 2 बजे भी कोई अगर हादसा होता है ना, तो आप लोगों को कॉल करके बुलाया जाएगा, तब भी आधे से पौन घंटा ले लोगे आने में, और हमको 10 मिनट दिया जाता है। 10 से 11 हो गया, कंपनी का फोन आके ऑर्डर क्यों नहीं पहुंचा, कैसे लेट हो गया। कस्टमर को तो फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसको अपने ऑर्डर से मतलब है। कंपनी को भी फर्क नहीं पड़ता, उसको बस उसका पार्सल पहुंचना चाहिए कस्टमर तक, ऐसा है। नहीं तो ये कंप्लीट होता ही नहीं है ना, तो कहाँ से मिलेगा? ये कंप्लीट होना तो चाहिए, कंपनी दी है इसको कंप्लीट करो और अर्निंग करो, पर ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ये हम लोग सुबह 6 बजे से आके 12 बजे कंप्लीट कर देते हैं। टाइमिंग कंप्लीट होता है, टाइमिंग 9 घंटे का है, टाइम कंप्लीट करते हैं ना। टाइमिंग इसमें 9 घंटे का है, 12 घंटे का है, 6 घंटे का है। हम पूरी टाइमिंग भी देते हैं, फिर भी अर्निंग नहीं होता है। एक्स्ट्रा टाइमिंग भी देते हैं, फिर भी वो जितना वो एस्टिमेट बना के देता है कि आपका इतने घंटे में इतना अर्निंग होगा, वो भी नहीं हो पाता है इसमें। और भैया जी आपसे भी जानना चाहेंगे क्या परेशानी है? बस मैम यही सब परेशानी है अपने पे आउट का ही। पहले अच्छा खासा देता था, अभी तो पूरे गिरा दिए हैं। 4-5 किलोमीटर जाते हैं, उसको पहले अच्छा खासा मिल जाता था 40-45 रुपए, अभी दे रहा है 32 रुपये। कल की बात था मेरा, उधर विधानसभा साइड का था, गैलेक्सी का, वहाँ मैं पहले जाता था ऑर्डर छोड़ने के लिए, तो वहाँ 45 से 48 रुपये मिल जाता था। अभी दिया था कल के डेट में 32 रुपये सॉरी। और उसके बाद मैं कल समय दिया था 10 बजे से लेके मैं 10 बजे रात तक के दिया था, उसमें भी मैं 400 रुपये नहीं बनाया था। मेरा जो इंसुलिटी भी टूटा था ना, उसमें वो भी कट हो गया था, क्योंकि वो पूरे अभी समय मांग रहा है 12-14 घंटा। पहले तो दे देता था 8-9 घंटे में इंसुलिटी पूरा कर लेते थे, 500-600 रुपये 700-800 कमा के भी चले जाते थे। कम से कम 200 का पेट्रोल जलाए तो 500 रुपये बच जाता था। अभी तो ऐसा है तो पूरे अपने गाड़ी का अपन सर्विसिंग करा रहे हैं, अपना गाड़ी मेंटेनेंस ले रहे हैं, खर्चा पानी खा रहे हैं, उसी में चले जा रहा है। 100 रुपये 200 रुपये मुश्किल से बच रहे हैं मैम। 100-200 रुपये में क्या करेंगे? 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा अपने समय दे रहे हैं इसको ब्लिंकिट को। फुल टाइम, बहुत सारे लोग इसको पार्ट टाइम करते हैं, आप फुल टाइम करते हैं, तो घर कैसे चल पा रहे हैं? वही तो बोल रहा हूँ ना मैम, हम सुबह लोग तो पार्ट टाइम में आते हैं 8 बजे 7 बजे, उन लोग भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि नाइट लगता था, नाइट में देता था एक्स्ट्रा चार्ज, वो भी नहीं दे रहा है ना। नाइट का भी एक्स्ट्रा चार्ज लगाता था 11 रुपये, उसको भी काट दिया है। तो ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग आप ये देखिए, देख सकते हैं, जूम कीजिए,
4.4 का है। देखिए ये चीज ना पहले क्या था, 50 रुपए मिलता था 4.4 का, और अभी इतना कम कर दिया है पूछो मत, बहुत कम कर दिया। अभी तो 30 रुपए कुछ देते हैं साला। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये प्रदर्शन आप पीछे ब्लिंकिट के पूरे राजधानी रायपुर में 10 स्टोर हैं और यहाँ पर सभी लोग अलग अलग स्टोर के मौजूद है। काफी परेशानी है और आप देख सकते हैं ओवर टाइम करने के बाद भी वो सैलरी, वो पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से घर चलाने में भी काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं अपनी परेशानियों को लेकर, जो 10 मिनट के अंदर लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। उनके सामान के साथ वो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, रात के 12 बजे के बाद भी काम करते हैं, ओवर टाइम भी काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के द्वारा कोई अच्छा भुगतान नहीं मिल पा रहा है अब इन राइडर्स को। और इसी को लेकर आज जो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए सब एकजुट हुए हैं और देख सकते हैं आप नज़ारा, काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये इनकी मांग है कि इनके साथ हादसा भी हो जाता है तो कंपनी ये भी सुरक्षा दे कि वो अगर जा रहे हैं किसी भी सामान को छोड़ने तो उनकी भी प्रोटेक्शन कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे कि एक राइडर का जो अधिकार होता है कि वो जो सामान लिया उसको पूरे प्रोटेक्शन के साथ, वैसे ही कंपनी को देना चाहिए। ये सारी मांग है। अच्छे वेतन भी मिले, पहले जैसे मिलते थी स्टार्टिंग में वो भी नहीं मिल रही है। 12-12 घंटे काम करने के बाद भी एक दिन में भी बहुत ही ज़्यादा कम ये मुनाफा कमा पा रहे हैं, जिस वजह से इनको जो है चलाने में घर काफ़ी दिक्कत हो रही है। कुछ लोग फुल टाइम करते हैं तो कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं। चलिए पार्ट टाइम की बात तो छोड़िए, जो फुल टाइम कर रहे हैं उनका आपने खुद बीती सुनी, उनके मुंह से कितनी सारी परेशानी और दिखाया आपको सारी चीज़ें कि इतना काम करते हैं, इतने कम रुपए जो उनको मिल पाते हैं। तो ये बेहद चिंता का विषय है। देखना होगा अब कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा और कंपनी कब इनको सुविधाएं देगी, कब इनकी मांग पूरी करेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर साझा करें और देखते रहें न्यूज़ 22 भारत।